और दोस्तों इस वीडियो में हम आपको म्यूचुअल फंड की पीडीएफ भी देने वाले हैं, जिसमें आपको जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ना, वो सारी चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी। यदि आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी में पैसा नहीं लगाना चाहते, आपको डर लगता है, आपको इतनी नॉलेज नहीं है, तो भैया आप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगा सकते हैं। देखो म्यूचुअल फंड हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं ना, वो भाई साहब 4 प्रकार के होते हैं। SW प्लान लगा दो, जिंदगी भर की भाई साहब सैलरी बैठे बैठे खाओ। ये क्या होता है, तो आइए समझते हैं ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में पूरी जानकारी। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, म्यूचुअल फंड में SIP क्या होती है, म्यूचुअल फंड में लमसम प्लान क्या होता है, म्यूचुअल फंड में स्टेप अप SIP क्या होती है, म्यूचुअल फंड में SW प्लान क्या होता है, म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट प्लान क्या होता है, म्यूचुअल फंड में रेगुलर प्लान क्या होता है, म्यूचुअल फंड में IDCW प्लान एंड ग्रोथ प्लान क्या होता है, म्यूचुअल फंड में टैक्स कितने प्रकार के लगते हैं, यानी आपको सरकार को कितना पैसा देना होता है, म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड क्या होता है, और लास्ट में बात करते हैं म्यूचुअल फंड कितने सेफ है, म्यूचुअल फंड पर विश्वास कितना किया जा सकता है। दोस्तों यदि आप इन सब के बारे में डिटेल्स में आसान भाषा में समझना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को पूरा देखो। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ नहीं पता, आप बिल्कुल नए हो, आपको नहीं पता कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, आपके लिए कौन सा प्लान सही रहने वाला है, तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक कर देना भैया, इस तरीके से और वीडियो लेके तो भैया आपके पास नोटिफिकेशन आ सके और आप हमारी वीडियो को देख सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, ठीक है। तो हम आपको बिल्कुल देसी भाषा में समझाएंगे ताकि आपका डाउट ना आसानी से क्लियर हो सके। और दोस्तों इस वीडियो में हम आपको म्यूचुअल फंड की पीडीएफ भी देने वाले हैं, जिसमें आपको जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ना, वो सारी चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी ताकि आप आसानी से समझ सके। तो आइए सबसे पहले समझते हैं भैया म्यूचुअल फंड होते क्या है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं भैया स्टॉक मार्केट क्या होता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में शेयर क्या होते हैं, उसके बाद आपके समझ में आ जाएगा कि भैया म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। तो देखो स्टॉक मार्केट क्या होता है, तो देखो स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनी होती हैं जिनमें आप यहाँ पे अपना पैसा लगाते हो। तो जिस तरीके से भैया कंपनी बढ़ती जाती है ना, उसी तरीके से भैया आपका पैसा भी यहाँ पे बढ़ता जाता है। तो दोस्तों होता क्या है, यदि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो किसी भी कंपनी में, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको भैया उस कंपनी की सारी जानकारी पता होना चाहिए, सारी डिटेल्स पता होना चाहिए, आपको बहुत सारी वहाँ पे एनालिसिस करनी होती है, बहुत सारी रिसर्च करनी होती है, ठीक है, बहुत सारी टेक्निकल एनालिसिस करनी होती है, तब जाके भैया आप एक कंपनी में पैसा लगा पाते हैं। तो आम इंसान को भैया इतना कैसे नॉलेज होगी, ठीक है। आम इंसान जो बहुत सारे लोग हैं उनको भैया इसके बारे में क्या पता है, कैसे एनालिसिस करेगा, कैसे टेक्निकल चीज़ों के बारे में पता करेगा। तो भैया वो स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगा पाता, उसको डर भी लगता है कि भैया यदि हम किसी भी कंपनी में पैसा लगाएंगे और हमको इतनी जानकारी है नहीं है, तो भैया कंपनी यदि नीचे गड्ढे में चलेगी तो हमारा क्या होगा। और दोस्तों ऐसा होता भी है, यदि आपको सही तरीके से यदि आप रिसर्च नहीं कर पाते, एनालिसिस नहीं कर पाते, तो ये बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो भाई साहब नीचे गिर जाती हैं। आप एग्जाम्पल ले सकते हो यस बैंक का। यस बैंक भाई साहब किसी दिन लार्ज कैप फंड में आती थी, आज आप देख सकते हो यस बैंक का कितना बड़ा हाल हो चुका है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनी है, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं, यदि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बहुत सारे लोगों ने मिलकर सोचा, बहुत सारी कंपनियों ने मिलकर सोचा कि यदि आम इंसान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए भाई साहब एक स्कीम लॉन्च कर दी, जिसका नाम दे दी भाई साहब म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है, देखो म्यूचुअल फंड में दोस्तों होता है, यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो भैया आपको ज़्यादा नॉलेज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन भैया थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड के भाई साहब अलग अलग प्लान होते हैं, बहुत सारी कंपनी म्यूचुअल फंड चलाती हैं। तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, यदि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो भैया आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो और आपको भी यहाँ पर रिस्क भी कम देखने को मिलता है। क्यों, अभी मैं आपको सारी जानकारी बता दूंगा। देखो होता क्या, सबसे पहले वो समझो, यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो किसी भी म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड कई प्रकार के होते हैं अभी हम समझेंगे। तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप डायरेक्ट भैया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते, आपका पैसा सबसे पहले म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जाता है। वहां पे क्या होता है, म्यूचुअल फंड के पास जो भी म्यूचुअल फंड की कंपनी चलाती है ना, जिसको हम AMC कंपनी बोलते हैं, जो म्यूचुअल फंड चलाते हैं, वो क्या करते हैं वहां पे भाई साहब वो अपनी टीम को बैठा के रखते हैं, जो स्टॉक मार्केट भाई साहब एक्सपर्ट है, काफी नॉलेज है उनको।
तो वो वहाँ पे बैठा के रखते हैं। तो आपका पैसा कहाँ जाता है? सबसे पहले स्टॉक मार्केट में ना लग करके सबसे पहले म्यूचुअल फंड में जाता है, ठीक है। उन टीम के पास जाता है, फंड मैनेजर के पास जाता है, जिसको हम फंड मैनेजर बोलते हैं, उसके पास जाता है। तब ये वो क्या करेगा, वो आपका पैसा भाई साहब सबसे पहले इकट्ठा करेगा। आप भाई साहब जमा कर रहे हो, ठीक है, और लोग यहाँ पे जमा कर रहे हैं फंड में, बहुत सारे लोग यहाँ पे लगाते हैं म्यूचुअल फंड में पैसा। तो आपका पैसा भाई साहब यहाँ पे कुछ करोड़ों में जाता है, करोड़ में, जैसे 3,000 करोड़ हो गया, जैसे 10,000 करोड़ हो गया, इस तरीके से आपका पैसा भाई साहब फंड मैनेजर के पास चला जाता है, ठीक है। मान लो आपने थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट किया और लोगों ने थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट किया, इस तरीके से उनके पास बहुत सारा पैसा चला जाता है, ठीक है। कुछ करोड़ों का यहाँ पे फंड बन जाता है। तो अब वो क्या करेंगे, जो स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट बंदे बैठे, जो फंड मैनेजर जिनको हम बोलते हैं, फंड मैनेजर जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, वो आपका पैसा उठा करके स्टॉक मार्केट की अलग अलग कंपनी में लगा देते हैं। अब वो ऐसे नहीं लगाएंगे, सबसे पहले रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उनके पास बहुत सारे टूल होते हैं, ठीक है, बहुत सारी नॉलेज भी होती है, टूल भी होते हैं, बहुत सारी बड़ी टीम भी बैठी होती है। तो अलग अलग रिसर्च करके कंपनी में अब आपका पैसा वहाँ पे लगा दिया जाता है, ठीक है। एक कंपनी में नहीं लगता भाई साहब, बहुत सारी कंपनी में आपका पैसा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रिस्क बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि भैया आपको कुछ नहीं करना, आपने तो भैया म्यूचुअल फंड में बस पैसा डाल दिया, ठीक है, म्यूचुअल फंड में आपने ये पैसा लगा दिया बस। अब कौन जिम्मेदारी है? जिम्मेदार भाई साहब फंड मैनेजर है, वही आपका पूरे यहाँ पे पैसा देखेगा, मैनेज करेगा, सब कुछ करेगा। अब आप बोलेंगे भाई साहब कि फंड मैनेजर हमारे पैसे को मैनेज क्यों करेगा, उसको क्या मिलेगा? तो भाई साहब मिलता है ना एक्सपेंस रेशियो, जिसको हम बोलते हैं, उसको आपको थोड़ा बहुत भाई साहब चार्ज देना होता है। आगे हम समझेंगे एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, आगे समझेंगे, डोंट वरी। आपके सारी चीज़ यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया हो भाई साहब स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड क्या होता है, ठीक है। यदि आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी में पैसा नहीं लगाना चाहते, आपको डर लगता है, आपको इतनी नॉलेज नहीं है, तो भैया आप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगा सकते हैं। बस आपको यहाँ पे छोटा सा कुछ चार्ज लगता है, वो आपको देना होता है, और आपका भैया पैसा यहाँ पे फंड मैनेजर मैनेज कर सकते हैं। तो ये आपके समझ में आ गया होगा वैसे म्यूचुअल फंड क्या होता है। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। देखो जो अभी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ना, यदि आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो डोंट वरी दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक पीडीएफ भी दे देंगे। उस पीडीएफ के अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी, ठीक है, लिखी हुई सारी चीज़ें मिलेंगी ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो आइए अब समझते हैं वैसा म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो म्यूचुअल फंड हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं ना, वो वैसा 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आइए समझते हैं। सबसे पहले हमारा म्यूचुअल फंड आता है इक्विटी फंड, ठीक है। दूसरा दोस्तों आता है डेट फंड, तीसरा आता है हाइब्रिड फंड, और चौथा आता है भाई साहब कमोडिटी फंड, और भाई साहब एक और आ जाता है इंडेक्स फंड। लेकिन इंडेक्स फंड इतना पॉपुलर हो चुका है, पहले भाई साहब इक्विटी फंड के अंदर ही आता है, ठीक है, इंडेक्स फंड। आइए समझते हैं 4 प्रकार के होते हैं। अब इन 4 प्रकार में से सबसे ज़्यादा सबसे पॉपुलर जो हमारा म्यूचुअल फंड का भाग है ना, वो भाई साहब इक्विटी फंड है। अब इक्विटी फंड में क्या होता है, यदि आप ऐसे किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं जो इक्विटी फंड के अंदर आता है, ठीक है, तो वो पैसा आपके स्टॉक मार्केट में लगता है। इक्विटी फंड में क्या होता है, आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगता है। और डेट फंड दूसरा आता है वैसा डेट फंड। डेट फंड में क्या होता है, आपका पैसा स्टॉक मार्केट में ना लगकर आपका पैसा सरकारी चीज़ों में लगेगा, सरकारी बॉन्ड्स में लगेगा, सिक्योरिटीज़ में लगेगा, डिवेंचर में लगेगा, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे क्या बोलते हैं उन्हें, इंस्टीट्यूट हैं जो लोन के रूप में जाने जाते, जो जनता को, सरकार को, किसी को भी लोन देते हैं, उनमें आपका पैसा लगेगा, ठीक है। और तीसरा दोस्तों आता है हमारा हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड में क्या होता है, आपका पैसा दोनों चीज़ों में लगता है आधा आधा, ठीक है। कुछ पैसा आपका इक्विटी फंड में लगेगा और कुछ पैसा भैया आपका डेट फंड में लग जाता है। और दोस्तों चौथा हमारा कौन सा आता है, चौथा दोस्तों आता है हमारा कमोडिटी फंड। अब कमोडिटी फंड में क्या होता है, आपका पैसा भैया यदि आप सोने चांदी में लगाना चाहते हैं अपना पैसा, तो भैया कमोडिटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 4 प्रकार के यहाँ पे फंड होते हैं। अब दोस्तों 4 प्रकार के तो फंड होते हैं, इक्विटी फंड, ठीक है, डेट फंड, हाइब्रिड फंड और यहाँ पे कम्युनिटी फंड। अब इनके भी सब कैटेगरी होती हैं। जैसे हमारी इक्विटी फंड है, इक्विटी फंड के अंदर भी भाई साहब सब कैटेगरी बहुत सारी आती है। जैसे इक्विटी फंड के अंदर लार्ज कैप फंड हो गया, मिड कैप फंड हो गया, स्मॉल कैप फंड हो गया, ठीक है। ये 3 मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी हैं। अब लार्ज कैप फंड हमारी क्या होता है, स्टॉक मार्केट की जो हमारी टॉप कंपनी होती हैं, सबसे बड़ी कंपनी होती हैं, सबसे बड़ी कंपनी लार्ज कैप के अंदर आती है। दोस्तों लार्ज कैप के अंदर स्टॉक मार्केट की 100 कंपनी आती हैं, सबसे टॉप कंपनी आती है लार्ज कैप के अंदर। अब दूसरी दोस्तों होती है हमारी मिड कैप, ठीक है, इक्विटी के अंदर आते हैं मिड कैप फंड। अब मिड कैप के अंदर क्या आता है, मिड कैप के अंदर स्टॉक मार्केट की बीच वाली कंपनी आती हैं जो हमारी 150 कंपनी होती हैं, ठीक है। तीसरा दोस्तों जो होता है हमारा वो होती है स्मॉल कैप फंड, स्टॉक मार्केट की छोटी छोटी कंपनी। जो हमारी स्टॉक मार्केट की जो स्मॉल कैप फंड है ना, उसमें भाई साहब आपकी लगभग 250 कंपनी आती हैं। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा इक्विटी फंड के अंदर कौन कौन सी सब कैटेगरी होती हैं
और भी दोस्तों सब कैटेगरी होती हैं, मैं सारी लिस्ट दे दूंगा पीडीएफ की, ठीक है। अभी तो मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में जानकारी दे रहा हूँ, आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लोगे ना, उसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल देसी भाषा में, ताकि आपके दिमाग में यहाँ पे आसानी से बैठ जाए। तो आपके समझ में आ गया भाई साहब म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। अब देखो होता क्या है दोस्तों, जो हम आपसे बात कर रहे हैं ना, इक्विटी फंड में जो सब कैटेगरी होती है, लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड। लार्ज कैप फंड में क्या होता है, यदि आप ऐसे किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, तो उसमें आपका रिस्क भाई साहब ना के बराबर देखने को मिलेगा, नहीं रिस्क आपको कम देखने को मिलेगा, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट की बड़ी बड़ी कंपनी है, लेकिन आपको रिटर्न भी कम देखने को मिलेंगे। यदि आप ऐसे किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो मिड कैप कैटेगरी में आता है, तो भैया आपको वहां पे क्या होगा, आपका रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाएगा लार्ज कैप के मुकाबले, लेकिन रिटर्न भी आपको थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यदि आप ऐसे किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आता है, स्मॉल कैप की कैटेगरी में आता है, तो वहां पे क्या होगा भाई साहब, वहां पे आपका रिटर्न सबसे ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन रिटर्न ही भाई साहब क्या बोलते हैं, रिस्क सबसे ज्यादा बढ़ जाएगा और रिटर्न भी सबसे ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, यानी लार्ज कैप और मिड कैप के मुकाबले। और भी दोस्तों कैटेगरी होती है लार्ज एंड मिड कैप, बहुत सारी होती है, तो आप देख लेना, ठीक है। इसी तरीके से हमारी डेट फंड होता है। डेट फंड में दोस्तों क्या होता है, आपको रिस्क ना के बराबर मिलता है, रिस्क आपको वहां पे देखने को ना के बराबर, ठीक है, वेरी लो रिस्क आपको मिलता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगता ही नहीं है, आपका पैसा कहाँ लगता है, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो लोन के रूप में जाने जाते हैं, आपका पैसा लोन के दूसरे लोगों को, बिजनेसमैन जो करते हैं उनको लोन के रूप में दिया जाता है, ठीक है। तो आपको भैया 7%, 8%, 9% आसानी से यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। इसको डेट फंड को हम यहाँ पे फिक्स्ड रिटर्न भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक फिक्स्ड रिटर्न मिलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं हाइब्रिड फंड की। हाइब्रिड फंड में आपको थोड़ा सा रिस्क देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि भैया आपका पैसा थोड़ा सा इक्विटी फंड में लगता है जो स्टॉक मार्केट में लगता है, और थोड़ा सा पैसा भैया आपको डेट फंड में लगता है, और थोड़ा पैसा रह गया वो अलग अलग यहाँ पे सेट हो जाता है। अब दोस्तों लास्ट रह गया हमारा कम्युनिटी सोना चांदी। तो आपको पता सोना चांदी भैया आपको रिस्क ना के बराबर मिलता है। क्यों? ये सोना चांदी वो तो बढ़ेगा ही, ठीक है। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड में। आपने सुना होगा कि भैया एसआईपी होती है। एसआईपी क्या होती है? म्यूचुअल फंड में लमसम क्या होता है? तो आइए इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखो म्यूचुअल फंड में एसआईपी क्या होती है। म्यूचुअल फंड में एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, समझे, यानी कि इन्वेस्टमेंट करने का जरिया होता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड को इन्वेस्टमेंट वो नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट करने का तरीका होता है, ठीक है। होता क्या वो समझो। एसआईपी के माध्यम से भैया आप कर क्या सकते हो वो समझो। देखो मैं आपको थोड़ी एग्जांपल लेके समझाता हूँ, तब आपके समझ में आएगा। देखो मान लो यदि आपको भाई साहब म्यूचुअल फंड में आपके पास पैसा नहीं है एक साथ लगाने के लिए, तो होता क्या है, एसआईपी के माध्यम से भैया आप हर महीने कुछ ना कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो, एसआईपी चालू कर सकते हो। जैसे मान लो आपने सोच लिया कि भैया हमें इस म्यूचुअल फंड में 500 रुपये हर महीने लगाने हैं, तो आप वहाँ पे अमाउंट सेट कर दोगे एसआईपी के माध्यम से। एक एसआईपी हमारे साथ फीचर आता है, ऑप्शन आता है, ठीक है। आप समझ सकते हो एसआईपी का ऑप्शन होता है, म्यूचुअल फंड में एंटर करने का ऑप्शन होता है, ठीक, और कुछ नहीं होता। तो देखो होता क्या है, मान लो आपने भाई साहब सेट कर दिया कि भैया हम मुझे हर महीने यहाँ पे 500 रुपये मैं लगा दे रहा हूँ एसआईपी के माध्यम से, मेरी बैंक से ऑटोमेटिक कटते रहेंगे, ठीक है, ऑटोमेटिक कटते रहेंगे और मेरे पैसे वैसा म्यूचुअल फंड में लगते रहेंगे। तो वो आप एसआई के माध्यम से क्या बोलते हैं, सॉरी, एसआईपी के माध्यम से कर सकते हो। एसआईपी के माध्यम से ये चीज़ संभव है। 500 लगाना चाहते हो, 1000 लगाना चाहते हो, कितना भी आप एक अमाउंट सेट कर सकते हो, वही अमाउंट आपका हर महीने कटता रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ होती है हमारी एसआईपी, एक ऑप्शन होता है, इन्वेस्टमेंट करने का जरिया होता है म्यूचुअल फंड में, ठीक है। अब दोस्तों एक और आपने सुना होगा एसआईपी तो हो गया, एक और आपने सुना होगा लमसम प्लान। अब लमसम प्लान क्या होता है? देखो यदि आपके पास एक साथ पैसा है लगाने के लिए, तो आप म्यूचुअल फंड में एक साथ पैसा लगा सकते हैं, उसी को दोस्तों हम लमसम प्लान बोलते हैं। एक मुश्त एक साथ पैसा लगा सकते हैं, कितना भी लगा सकते हैं, 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कितना भी लगा सकते हैं, एक साथ लगा सकते हैं। और एसआईपी क्या होती है, आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं, तो भाई साहब आप चाहते हो नहीं भैया हमारी सैलरी में से हर महीने 500 रुपये कटता रहे और लगता रहे, 500 रुपये चलता रहे, तो वो आप कर सकते हो। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं, आपने भाई साहब एक नाम और सुना होगा, बहुत पॉपुलर अभी चल रहा है, एसआईपी तो हो गया, ठीक है। एक आपने सुना होगा स्टेप अप एसआईपी। ये क्या होती है स्टेप अप एसआईपी? देखो स्टेप अप एसआईपी थोड़ी एसआईपी से अलग होती है, नहीं होती यही है, ये भी इसी तरीके से अब ये भी जरिया होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, लेकिन स्टेप अप में क्या होता है, ठीक है। स्टेप अप में दोस्तों एक चीज़ आ जाती है, यानी भैया यहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट का हर साल कुछ ना कुछ % बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप क्रोम ब्राउजर में जाना, वहाँ पे आप कैलकुलेटर सर्च करना स्टेप अप एसआईपी, तो आपके सामने कैलकुलेटर आ जाएगा खुल के। वहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट का हर साल कुछ ना कुछ % बढ़ा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप हर महीने अभी 500 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, 500 रुपये से इन्वेस्ट कर रहे हैं हर महीने, और आप चाहते हैं भैया अगली साल मेरा भैया यहाँ पे 10% अमाउंट बढ़ जाए,
तो आप क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल अभी मान लो आप 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अभी मान लो आप 1,000 रुपये की SIP कर रहे हो हर महीने, और आप चाहते हो अगली साल, ठीक है, हर साल मेरा भैया यह पैसा इन्वेस्टमेंट हर साल 10% बढ़ता रहे। तो होगा क्या, 12 महीने यानी एक साल तक, अभी तक तो एक साल तक भैया आपका 1,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट होगा, ठीक है, 12,000 रुपये हो जाएगा। लेकिन अगली साल आपका 1,000 रुपये इन्वेस्ट नहीं होगा, 1,000 रुपये 10% बढ़ जाएगा, यानी भैया आपका 1,100 रुपये हो जाएगा। अगली साल भैया आपका 1,100 रुपये इन्वेस्ट होगा, ठीक है, और अगली साल 1,100 रुपये भाई साहब 10% और बढ़ जाएगा, 1,210 रुपये इन्वेस्ट होगा। इसी तरीके से भैया आप यहाँ पे लगा सकते हो। अब ये स्टेप अप SIP करती क्यों है, क्योंकि भाई साहब आपकी मान लो आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपकी थोड़ी बहुत सैलरी बढ़ेगी, तो भैया आप चाहते हो सैलरी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे भैया हमारा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता रहे। तो इसलिए लोग यहाँ पे स्टेप अप SIP करते हैं। और ये करने का अच्छा तरीका भी है भाई साहब कि आपको ज़्यादा पता भी नहीं चलता, और लंबे समय में भाई साहब आपका फंड भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो आप दोनों के बीच में तुलना कर सकते हैं, SIP कैलकुलेटर ओपन कर लेना और स्टेप अप SIP कैलकुलेटर ओपन कर लेना, और आप देख लेना दोनों के बीच में कितना अंतर यहाँ पे निकल के आ सकता है। तो आपके समझ में आ गया होगा स्टेप अप SIP क्या होती है, ठीक है। आप ऐसा नहीं 10% बढ़ाओगे, आप अपने हिसाब से 10%, 5%, 2%, 50%, 100% कितना ही बढ़ा सकते हैं, डोंट वरी, ठीक है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं SW क्या होता है। म्यूचुअल फंड में आपने सुना होगा SW प्लान, SW प्लान लगा दो, जिंदगी भर की भाई सब सैलरी बैठे बैठे खाओ। ये क्या होता है, तो आई समझते हैं ना हिंदी भाषा में, बिल्कुल देसी भाषा में। देखो SW होता है क्या, वो समझो, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, SIP क्या होती थी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी एक सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करना। और ये क्या होता है, एक सही तरीके से पैसा निकालना, इन्वेस्टमेंट करना और पैसा निकालना। देखो SW प्लान क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारा पैसा है, मान लो आपके पास कहीं से भी 50 लाख रुपए आ गया, मान लो या 20 लाख है, कितना भी आ गया, फॉर एग्जाम्पल आपके पास मान लो कहीं से भी 50 लाख आ गया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप चाहते हो भैया 50 लाख डाल के मेरी कुछ यहाँ पे मंथली सैलरी आती रहे, तो आप क्या करोगे, 50 लाख रुपए आप भैया म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो। डालने के बाद और आप वहाँ पे SW प्लान लगा सकते हो, ठीक है। वहाँ पे एक ऑप्शन आता है SW, आप लगा दोगे तो वहाँ पे आप सेट कर सकते हो 50 लाख, तो आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर दोगे, आप वहाँ पे सेट कर सकते हो 50 लाख का, भैया हर महीने मुझे 25,000 रुपये सैलरी चाहिए, 25,000 रुपये मुझे यहाँ पे आता रहे, तो वहाँ पे आप लगा सकते हो। अब यहाँ पे होगा क्या, क्योंकि आप जो आपने जो 50 लाख रुपये वहाँ पे इन्वेस्ट किए होंगे ना, तो उसका क्या होगा भाई साहब, वहाँ पे कुछ रिटर्न भी आपको मिलेंगे। मान लो हम मान के चलते थे आपको 15% के रिटर्न मिलते CAGR में, तो वहाँ पे क्या होगा, 15% में से मान लो आप 6-7% अपना विड्रॉ करते रहोगे, और 6-7% से आपका पैसा ग्रो भी होता रहेगा। तो इस तरीके से भैया आपका 50 लाख रुपए कभी खत्म ही नहीं होगा, और आप भैया 25,000 रुपये निकालते भी रहेंगे। तो ये SWP ये चीज़ होती है, और SWP से ये चीज़ें संभव हैं। लेकिन भैया आपको सबसे पहले फंड बड़ा करना होगा, या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, या तो मान लो आपके पास भैया एक साथ पैसा लगाने के लिए है ही नहीं है, तो आप एक तरीका और यहाँ पे यूज कर सकते हो। क्या आप दोस्तों कर ये सकते हो कि भैया आप हर महीने की SIP कर सकते हो। SIP कर करके आप एक बड़ा फंड कर लो, 50 लाख, मान लो 1 करोड़, कितना भी कर लो XYZ। उसके बाद आप SW प्लान लगा सकते हो, और आप किसी भी म्यूचुअल फंड में SW प्लान लगा सकते हो, बाद में लगा सकते हो, पहले भी लगा सकते हो, कभी भी लगा सकते हो, डोंट वरी, सभी ब्रोकर में आपको ऑप्शन मिलता है। तो दोस्तों आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या था वो थोड़ा देख लेता हूँ, मुझे याद भी नहीं रहा, ठीक है। हाँ, म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, आई समझते हैं। देखो आप क्या करते हो, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो हर म्यूचुअल फंड की कंपनी का, हर AMC कंपनी का अलग अलग एक्सपेंस रेशियो होता है। किसी का होगा भाई साहब 1%, तो किसी का होगा आधा %, किसी का होगा 0.80%, किसी का होगा 0.79%, अलग अलग होता है। तो ये होता क्या वो समझो। देखो एक्सपेंस रेशियो आपको भैया देना होता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट करोगे आपको भाई साहब अलग से देना, नहीं। आपको जो रिटर्न मिलते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, और आपको वहाँ पे रिटर्न दिखाई दे रहे हैं 1 साल के, 2 साल के, आपको रिटर्न वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं 16%, किसी में 30% ऐसे दिखाई दे रहे हैं। तो भैया वो एक्सपेंस रेशियो काटने के बाद ही आपको दिखाई देते हैं, ऐसा नहीं कि आपको अलग से वैसा पेमेंट करना होता, नहीं। आप जो इन्वेस्ट करोगे वैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने, जो भी इन्वेस्ट आप करोगे ना, तो भैया इन्वेस्ट करो, जो आपको रिटर्न मिलेंगे उसी में से आपका एक्सपेंस रेशियो वैसा कटता जाता है। अब ये आपको देना क्यों होता है, तो भाई साहब आपको जो आपका जो पैसा फंड मैनेजर यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं ना, उनको भी तो भाई साहब कुछ सैलरी चाहिए ना, वो थोड़ी ना यहाँ पे पूरी टीम बैठी वहाँ पे आपका पैसा मैनेज कर रही है। तो ऐसा थोड़ी ना कि भैया आप उनको कुछ नहीं दोगे, ठीक है, उनको भी आपको थोड़ा बहुत देना होता है ना, तो भैया आपको कुछ ना कुछ % देना होता है, ठीक है। और ये ज़्यादा पता भी नहीं चलता है, क्योंकि भैया बहुत सारे लोगों को वो फंड मैनेजर पैसा मैनेज करते हैं, तो थोड़ा सा आपसे लेते हैं, थोड़ा सा उनसे, थोड़ा सा उनसे, थोड़ा सा उनसे, इसी तरीके से लेते हैं, ठीक है। तो उनको ज़्यादा लोग, आपको भी नहीं पता चलता और उनको भी यहाँ पे पता नहीं चलता। तो ये हमारा एक्सपेंस रेशियो होता है। और दोस्तों मैंने आपको समझा दिया कि भैया जो भी आपको म्यूचुअल फंड में रिटर्न दिखाई देते हैं वो एक्सपेंस रेशियो काटने के बाद ही दिखाई देते हैं, और जो आपको म्यूचुअल फंड में NAV दिखाई देती है वो NAV भाई साहब
क्या बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो काटने के बाद ही दिखाई देती है। तो आपको टेंशन नहीं लेना भाई साहब कि हमें एक्सपेंस रेशियो इतना कैसे देना होगा, जब हमारा फंड बड़ा हो जाएगा तब हम जब विड्रॉ करेंगे पैसा तब हमें देना होगा, नहीं, साथ ही साथ आपका कटता रहता है, आपको पता भी नहीं चलता, आपके जो भी प्रॉफिट बनेगा उसमें से कटता रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके समझ में आ गया होगा। अब दोस्त हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान, आईडीसीडब्ल्यू प्लान एंड ग्रोथ प्लान। ये क्या होता है? देखो, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाते हो ना, तो भैया आपको म्यूचुअल फंड के ऊपर लिखा हुआ मिलता है डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान, ठीक है, और आपको लिखा हुआ मिलेगा वैसा आईडीसीडब्ल्यू प्लान, ग्रोथ प्लान, इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। तो ये क्या होता है और ये आपको पता होना चाहिए। तो आइए समझते हैं। देखो, सबसे पहले समझते हैं डायरेक्ट प्लान एंड रेगुलर, क्या बोलते हैं, सॉरी, रेगुलर प्लान, इनमें क्या फर्क होता है, ये क्या होते हैं समझो। देखो, यदि आप किसी भी ब्रोकर से इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड में, ब्रोकर बोले तो एंजल वन हो गया, जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, कोई भी XYZ ब्रोकर, ऑनलाइन अपने मोबाइल से करते हो ब्रोकर से, तो भैया आपको हमेशा डायरेक्ट प्लान ही मिलता है। ठीक है, डायरेक्ट प्लान मिलता है। अब देखो, डायरेक्ट प्लान एंड रेगुलर प्लान में कुछ फर्क नहीं होता, बस फर्क होता है एक्सपेंस रेशियो का, और आपको सारी चीज़ सेम मिलेंगी, एक्सपेंस रेशियो का फर्क होता है। और यदि आप किसी वेबसाइट से जाके, जैसे बहुत सारी AMC कंपनी, जैसे हमारी LIC है, ठीक है, LIC हो गया, SBI हो गया, बहुत सारी AMC कंपनी यहाँ पे, बहुत सारी कंपनी यहाँ पे म्यूचुअल फंड चलाती हैं। ठीक है, तो आप उनकी वेबसाइट से जाके करोगे ना, तो भैया आपको वहाँ पर रेगुलर प्लान मिलता है। और आप किसी बैंक में जाके म्यूचुअल फंड करोगे तो भी भैया आपको रेगुलर प्लान मिलता है। और आप किसी एजेंट के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो भी भैया आपको रेगुलर प्लान मिलता है। और इन रेगुलर प्लान में आपको भैया एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा मिलता है, आप देख लेना डाल के। ठीक है, लगभग डबल का फर्क होता है। यदि मान लो कोई डायरेक्ट प्लान है, उसमें एक्सपेंस रेशियो 0.50 पैसे का है, तो आपको रेगुलर प्लान में 1% का एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलेगा, बल्कि ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, लोग बार रेगुलर प्लान क्यों लेते हैं और डायरेक्ट प्लान क्यों लेते हैं? देखो, फर्क सिर्फ इतना आता है, यदि आप रेगुलर प्लान लोगे ना, तो भी जो भी आपको एजेंट प्लान देगा, बैंक से लोगे, कहीं से भी लोगे, तो भैया वो आपको थोड़ी बहुत गाइड करता रहेगा, ठीक है, बताता रहेगा ऐसे ऐसे आपको इन्वेस्ट करना है, ये करना है, वो करना है। और डायरेक्ट प्लान लोगे तो भैया आपको कोई वहाँ पे बताने वाला नहीं होता, बस फर्क इतना होता है। ठीक है, और भैया मैंने आपको बता दें, डायरेक्ट प्लान में आपको एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम देखने को मिलता है और रेगुलर प्लान में ज़्यादा देखने को मिलता है। अब मैं आपको बता दूं, भैया ज़्यादातर डायरेक्ट प्लान ही लोग लेते हैं, रेगुलर प्लान ना के बराबर लोग लेते हैं। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड में IDCW, जिसको हम डिविडेंड भी बोलते हैं, डिविडेंड। ठीक है, पहले डिविडेंड इसका नाम था, अब नाम इसको चेंज हो गया, IDCW हो गया। IDCW एंड ग्रोथ प्लान क्या होते हैं, तो आई इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखो, IDCW क्या होता है, सबसे पहले वो समझो। IDCW, देखो, यदि आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो जो IDCW है, तो भैया आप चाहते हो कि भैया हम जो महीने पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी मान लो 10,000 कर रहे हैं, 20,000, कितने पैसे की भी SIP कर रहे हैं, हम चाहते हैं भैया हमें कुछ सैलरी मिलती रहे, सैलरी पेंशन मिलती रहे, तो उसको हम IDCW बोलते हैं। वहाँ पे होगा क्या, जैसे मान लो आपने भैया 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हर महीने SIP के माध्यम से, तो आप चाहते भैया 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें 2,000 रुपये हर महीने मिलते रहे, हमारा जो 10,000 रुपये जो प्रॉफिट बनेगा, रिटर्न बनेगा, उसमें से वैसा हमें 2,000 रुपये मिलता रहे, तो ये हमारा IDCW होता है। ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं, बहुत सारे IDCW होते हैं। ठीक है, ऐसी सुविधा आपको मिलती है। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि भैया आप आने वाले समय में एक बड़ा फंड यहाँ पे इकट्ठा नहीं कर सकते, जो ग्रोथ प्लान से संभव है। अब दोस्तों, ग्रोथ प्लान में क्या होता है, यदि आप ग्रोथ प्लान लेते हो म्यूचुअल फंड में, तो भैया आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, तो जो आपको रिटर्न बनेगा वो भैया आपका री इन्वेस्टमेंट होता जाएगा। इससे क्या होगा, आपको ये लंबे समय में कंपाउंडिंग के यहाँ पे बेनिफिट मिलता रहता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, और आने वाले समय में आपका फंड बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन यदि आप हर महीने कुछ ना कुछ वैसा पैसा लेते रहेंगे तो आपका फंड वैसा बड़ा नहीं हो पाएगा। तो आपके समझ में आ गया होगा। ज़्यादातर लोग जो वैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं ना, वो ग्रोथ प्लान में ही इन्वेस्ट करते हैं। यदि आप एक बड़ा फंड बनाना चाहते हो तो भैया आपको हमेशा ग्रोथ प्लान में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अब दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, म्यूचुअल फंड में टैक्स कितने प्रकार के होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, म्यूचुअल फंड में टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, और भी आपको पता होना ही चाहिए। देखो, आइए समझते हैं। देखो, म्यूचुअल फंड में वैसे आपको 3 प्रकार के टैक्स लगते हैं जो आपसे सरकार लेती है। जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो SIP या लमसम के माध्यम से, तो भैया आपको स्टैंप ड्यूटी देना होता है। स्टैंप ड्यूटी जो कितना लगता है, 0.005% का लगता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, यदि आप 500 रुपये इन्वेस्ट करोगे SIP में, ठीक है, तो आपका 500 रुपये डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं होगा, 500 में से 0.005% कट के तभी आपका इन्वेस्ट होगा। ठीक है, एक तो दोस्तों आपको शुरुआत में ये टैक्स देना होता है सरकार को। दूसरा टैक्स कौन सा लगता है वो समझो। यदि आप अपनी SIP को 1 साल से पहले तोड़ते हैं, 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं, तो भैया आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है।
और ये टैक्स किस पर लगता है? आपके इन्वेस्टमेंट पर कोई टैक्स नहीं लगता। आप जो प्रॉफिट करोगे, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट से जो आपका प्रॉफिट होगा उसी पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। और दोस्तों ये 20% का होता है, ठीक है। यदि मान लो आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में और 5 लाख से आपका प्रॉफिट वैसा होता है, 1 साल से पहले आप पैसा निकालते हो और आपका प्रॉफिट वैसा हो जाता है 1 लाख रुपए का, तो ये जो टैक्स लगेगा ना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, वो 5 लाख पर नहीं लगेगा क्योंकि वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। 1 लाख पे आपका 20% लगेगा, ठीक है। 20% काटने, 20% आपका लगता है, 20% आपको सरकार को देना होता है, तो एक लगता है वैसा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। कब लगेगा? जब आप 1 साल से पहले पैसा निकालोगे। अब दोस्तों 1 साल के बाद आप पैसा निकालोगे तो कौन सा टैक्स लगता है, तो आइए समझते हैं। तो दोस्तों आपको देना होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और दोस्तों ये लगता है 12.5% का। लेकिन इस टैक्स में आपको 1.25 लाख की छूट मिल जाती है, 1,25,000 की आपको छूट मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मान लो आप 5 लाख इन्वेस्टमेंट करते हो और भैया आप 1 साल के बाद निकालते हो, मान लो 10 साल के बाद, कितनी सालों के बाद निकालते हो, मतलब 1 साल के बाद निकालते हो, ठीक है, तो उसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। यदि मान लो आपने 5 लाख इन्वेस्टमेंट किए और भैया आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हो, तो मान लो 5 लाख पे आपका भैया मान के चलते हैं हम यहाँ पे 1.5 लाख प्रॉफिट हो जाता है। 5 लाख का 1.5 लाख आपको प्रॉफिट और हो जाता है, ठीक है, 2-3 सालों में, और आप एसआईपी को तोड़ते हो, तो भैया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स किस पे लगेगा? तो भैया आपका 5 लाख पे तो लगेगा ही नहीं क्योंकि वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। अब बात करते हैं भाई साहब, जो आपका 1.5 लाख प्रॉफिट हुआ है उस पर भी नहीं लगेगा क्योंकि सरकार ने यहाँ पे 1.25 लाख की छूट दे के रखी है। तो भाई 1.5 लाख में 1.25 लाख घटाया जाएगा, तो जो आपका बचेगा ना पैसा, उस पर आपका वैसा 12.5% लगेगा, ठीक है। आपके समझ में आ गया हो, इस तरीके से वैसा टैक्स लगता है। तो दोस्तों जो भी टैक्स के बारे में जानकारी थी वो भी हमारी पीडीएफ में सारी जानकारी लगी है, एग्जाम्पल लेके हमने सारी चीज़ें लेके रखी, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। आइए दोस्तों अब समझते हैं म्यूचुअल फंड कितना सेफ है, म्यूचुअल फंड में कितना रिस्क है। देखो म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड भी एक स्टॉक मार्केट का पार्ट है। यदि आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो भी भैया आपका पैसा स्टॉक मार्केट में ही जाता है, लेकिन आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे। और भी स्टॉक मार्केट में रिस्क है, कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करो स्टॉक मार्केट में, सारे इन्वेस्टमेंट पर रिस्क है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना रहता है किसी पर ज़्यादा होता है किसी पर कम होता है। तो म्यूचुअल फंड पर कितना रिस्क है आइए समझते हैं। देखो यदि आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, तो भैया आपको वहाँ पे ज़्यादा रिस्क देखने को मिलता है, क्योंकि भैया आप कितनी कंपनी में पैसा लगा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 में 3 में 4 में इसी तरीके से लगा पाएंगे। लेकिन यदि आप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, 500 भी करते हैं, 1000 भी करते हैं, तो भाई जो आप 500 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करोगे ना, तो भैया वो आपका पैसा एक कंपनी में नहीं लगेगा, आपका पैसा भाई साहब 10 कंपनियों, 20 कंपनियों, 50 कंपनियों, 250 कंपनियों, इस तरीके से लगता है। यानी भैया आपका पैसा ग्रुप में लगता है। अब देखो मान लो आने वाले समय में कोई कंपनी डाउन चल रही है, तो भैया ऐसा तो थोड़ी ना सभी कंपनी डाउन चलेंगी, ठीक है, कोई कंपनी ऊपर चलेगी कोई कंपनी नीचे चलेगी, तो भैया आपका यहाँ पर रिस्क बैलेंस हो जाता है म्यूचुअल फंड में। और डायरेक्ट यदि आप उसमें लगाओगे पैसा स्टॉक मार्केट में, तो मान लो आपने 2-3 कंपनी में पैसा लगा दिया, ठीक है, तो भैया 2-3 कंपनी में पैसा लगाओगे, हो सकता है वो 2-3 कंपनी नीचे चल रही हो सकता है ना, ठीक है। यदि आप ज़्यादा कंपनी में पैसा लगाओगे तो भैया आपको ज़्यादा पैसा चाहिए, लेकिन म्यूचुअल फंड में आप 500 भी भाई साहब 50 कंपनी में लगा सकते हैं पैसा, तो ये आपको यहाँ पे सुविधा मिल जाती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं जिस कंपनी में आप पैसा लगाते हो, जैसे बहुत सारी म्यूचुअल फंड वाली कंपनी होती हैं, एसबीआई हो गया, ठीक है, एलआईसी हो गया, बहुत सारी कंपनी चलाती हैं, तो आप इनमें जो पैसा लगाते हो ना, वो आपका पैसा कहीं डूब तो नहीं जाएगा, कहीं ये कंपनी लेके तो नहीं भाग जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, देखो जो स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव आता है ना, उसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। और जो कंपनी भागने की बात हुई है, तो देखो मैं आपको बता दूं, जो म्यूचुअल फंड चलाती है ना, तो ये हमारी एएमसी कंपनी होती हैं, और ये एएमसी कंपनी सेबी के द्वारा रजिस्टर होती हैं, सेबी की नज़र होती है। सेबी क्या होती है? सेबी एक सरकारी संस्था होती है जो स्टॉक मार्केट को, पूरे स्टॉक मार्केट को मैनेज करती है। तो भैया आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि भैया आपका पैसा कहीं कोई कंपनी लेके तो नहीं भाग जाएगी, कहीं कंपनी बंद होगी तो क्या होगा। तो डोंट वरी, सेबी सारी नज़र रखती है, ठीक है। सेबी एक सरकारी संस्था है, पूरे स्टॉक मार्केट को मैनेज करती है। दोस्तों जिस तरीके से सभी बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेज करती है ना, उसी तरीके से सेबी भाई साहब इन सभी को मैनेज करती है। तो आपके समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं, आपके दिमाग में एक डाउट होगा, जिस ब्रोकर से हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, यदि वो ब्रोकर बंद हो गया तो क्या होगा। ब्रोकर बोले तो एंजल वन, जीरोधा, ग्रो एप्लीकेशन, 5 पैसा, किसी से तो आप करोगे ना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट। यदि वो बंद हो गया तो क्या होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ब्रोकर सिर्फ और सिर्फ एक जरिया है वहां तक पैसा पहुंचाने के लिए, ठीक है।
आपका पैसा भाई साहब इन्वेस्टमेंट होगा, किसी भी ब्रोकर से करो, आपका पैसा एएमसी कंपनी के पास जाता है और सेबी के पास सारी रिपोर्ट रहती है, तो बंद भी हो जाएगा तो भी आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सारी रिपोर्ट सेबी के पास रहती है, तो आप भाई साहब कुछ आपको चीज़ें चाहिए और भाई साहब सेबी को बतानी है, वो आपका यहाँ पे सारी चीज़ें बता देगा, ठीक है। वैसे तो भाई साहब बंद होने के आप छोड़ दो, बंद कहाँ होता है, ठीक है। अभी तो कोई बंद हुआ है, कोई नहीं बंद हुआ, ठीक है। तो ये लोगों की यहाँ पे दिमाग में बातें चलती रहती हैं। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन यहाँ पे लगभग हो चुके हैं, जो भी मैंने 10 यहाँ पे क्वेश्चन रखे थे, सारे क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको बता दिए म्यूचुअल फंड से संबंधित, ठीक है। बाकी दोस्तों अब हम आपको बता देते भैया आपको पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, ठीक है। यदि आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो, आपको इस पीडीएफ में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आइए समझते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली अपना मोबाइल यहाँ पे ओपन करता हूँ और मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, ठीक है। स्क्रीन यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि भैया आप उस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और आपको उस पीडीएफ में कौन कौन सी चीज़ें मिल जाती हैं। अभी तक जो मैंने चीज़ें बताई ना, सारी चीज़ें आपको इस पीडीएफ के अंदर मिल जाती हैं। तो मैंने यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर ली, चलो आप समझते हैं। देखो आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है, ठीक है। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली हमारी वेबसाइट को सर्च करना है, जिसका नाम दोस्तों वेबसाइट का नाम है GSR बजरंग। आपको इस तरीके से यहाँ पे डाल देना है, ठीक है, GSR बजरंग। जैसे दोस्त सॉरी यहाँ पे इंटरनेट मेरा ओपन नहीं हुआ क्या, हाँ, GSR बजरंग आपको डाल देना। जैसे आप डालोगे ना तो देखो आपके सामने हमारी वेबसाइट इस तरीके से ओपन हो जाएगी, ठीक है, GSR बजरंग 70.com। तो भैया आपको इसको ओपन कर लेना है। जैसे दोस्तों आप इसको ओपन करोगे ना, तो ये देखो आपके सामने भाई साहब इस तरीके से हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है, देख सकते हैं। अब वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको वो पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी वो समझो। तो आपको यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे ऐड वगैरह आएगा तो आपको ऐड को यहाँ पे क्लोज कर देना है। देखो दोस्तों अभी मैंने इस पीडीएफ को डाल के रखा है, यदि आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं ना तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी म्यूचुअल फंड पीडीएफ। म्यूचुअल फंड क्या है यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यदि मान लो आप 2-3 दिन बाद देख रहे हो, 15-20 दिन बाद देख रहे हो, तो आप भाई साहब सर्च भी कर सकते हैं म्यूचुअल फंड पीडीएफ, ठीक है, इस तरीके से तो आपको आ जाएगी। तो आपको इस तरीके से पीडीएफ मिलेगी, तो आपको रीड मोर के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है और ऐड वगैरह आएगा तो आपको ऐड को यहाँ पे क्लोज कर देना है। अब देखो आपके सामने इस तरीके से हमारी पीडीएफ ओपन हो जाएगी, ठीक है। आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद आपको नीचे आना, नीचे आना, नीचे आना, नीचे आना, नीचे आना। यहाँ पे ये देखो पीडीएफ का भाई साहब पूरा प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिखाई देगा, देख सकते हैं पूरा प्रीव्यू। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते थे, आपको पसंद आती है तो आपको नीचे आना। नीचे आने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड पीडीएफ नाउ, इस तरीके से आपको भाई साहब इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे ना तो भैया आपके सामने जितनी भी जीमेल आईडी होंगे वो आपसे मांगेगा भाई साहब किस जीमेल आईडी के अंदर आप ये डाउनलोड करना चाहते हैं। तो मैं किसी एक जीमेल आईडी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल चलो मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैंने कर लिया। अब मैं सिंपली ओके कर दूंगा, ठीक है। जैसे ओके करूँगा देख सकते हैं मेरे सामने पीडीएफ इस तरीके से ओपन हो जाएगी। अब इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं, 3 डॉट के ऊपर क्लिक करूंगा और भैया इसके अंदर डाउनलोड वाला ऑप्शन आ जाएगा, इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से। तो आप इसके ऊपर क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको इस पीडीएफ के अंदर सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो अभी तक हमने आपको बताई ना, सारी चीज़ें आपको इसके अंदर लिखी हुई मिल जाएगी। तो आप आसानी से पढ़ भी सकते हैं। यदि जो चीज़ें मैंने आपको बताई आपके समझ में नहीं आई है ना, तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आसानी से भाई सब पढ़ भी सकते हैं। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो भाई इसको हट जा। तो इस तरह से आप पढ़ भी सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों यदि आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। बाकी दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो मेहनत का तो एक लाइक बनता है। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।